नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिंद और बुंदेलखंड को जोड़ने वाली अहम परियोजना जो कि ललितपुर सिंगरौली परियोजना, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी बताना चाहता हूँ। ललितपुर से सिंगरौली तक रेल मार्ग जब पूरा बनकर के तैयार हो जाएगा तो इससे पूरा बुंदेलखंड और विंध्य दोनों रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे और इसको यदि बिंद और बुंदेलखंड की हृदय रेखा कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ललितपुर से सतना, रीवा सिंगरौली और महोबा खजुराहो कुल 541 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण का कार्य 1997-98 में स्वीकृत किया गया था और संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनज़र इस कार्य की प्रगति चलती रही और उस समय इसकी कीमत 925 करोड़ रुपए तय की गई थी। मेरे द्वारा जब आरटीआई में जानकारी निकाली गई तो 2011 तक 577 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके थे और 2011-12 के लिए 34 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई और उस समय महोबा खजुराहो 65 किलोमीटर खंड पूरा हो चुका था, यातायात के लिए खोला जा चुका था और इस खंड पर महोबा से खजुराहो ट्रेन चालू हो चुकी थी 2011 की स्थिति में। इसके बाद ललितपुर उदयपुर 32 किलोमीटर का खंड पूरा हो चुका था। उदयपुर मवई खास 33 किलोमीटर का खंड, मवई खास से खजुराहो 22 किलोमीटर का खंड, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 2011-12 में रखा गया था। ये प्रोजेक्ट में आगे चल करके जो अपडेट हुआ, जो मैंने फिर आरटीआई में जानकारी प्राप्त की, उस जानकारी के मुताबिक आगे ये कंप्लीट होता गया और 2016 में जो जानकारी प्राप्त हुई उस आरटीआई में, उसके मुताबिक ललितपुर से टीकमगढ़ ट्रेन चालू हो गई और अभी वर्तमान में खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर ये रेल मार्ग से पूरा जुड़ चुका है। परंतु अभी भी सतना से रीवा चूँकि रेल मार्ग यथावत है, यातायात भी चलता है। रीवा से आगे सीधी और सीधी से आगे सिंगरौली, इस ट्रैक पर जो स्थिति है, इस पर कई पुल बनने थे, जो निर्माण कार्य होने थे। यहाँ अभी खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़ इसमें रेल यातायात चल रहा है और खजुराहो से छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर होते हुए दिल्ली, भोपाल, इंदौर आदि के लिए ट्रेनें संचालित हो रही हैं। रीवा गोविंदगढ़ मार्ग प्रगति पर है। सोन नदी पर पुल बनना था, वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक इसमें महोबा खजुराहो था जिससे यातायात यथावत चल रहा है। महोबा से खजुराहो होते हुए झांसी, इलाहाबाद, बनारस मार्ग के लिए यातायात चल रहा है। महोबा बुंदेलखंड का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कि ललितपुर सिंगरौली मार्ग से जुड़ने के बाद महोबा जंक्शन के रूप में जाना जाने लगा और महोबा जंक्शन हो गया। ये आप देख रहे हैं ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग के बारे में जानकारी। खजुराहो से आगे पन्ना और पन्ना से सतना ये मार्ग भी जुड़ना था। खजुराहो से पन्ना का जो मार्ग है, जिसके बारे में मैंने आरटीआई में जानकारी मांगी और उस जानकारी पर जो रेलवे के द्वारा जानकारी दी गई
सतना से पन्ना 73 किलोमीटर के खंड में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न चरणों पर कार्य प्रगति पर है, परंतु ये नहीं जानकारी दी गई कि कब तक ये बनकर पूर्ण होगा। इसी प्रकार पन्ना से खजुराहो रेलखंड के बारे में भी कार्य शीघ्र शुरू किया जाना है, ये जवाब रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है। इस तरीके से ये ललितपुर सिंगरौली परियोजना, जो कि वर्ष 1997-98 में प्रारंभ हुई थी और आज तक ये पूरी नहीं हो पाई, जिस पर लगातार मेरे द्वारा पत्राचार सूचना के अधिकार में आवेदन प्रस्तुत करके, पत्र भेज करके रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कराया जाता रहा है। इस रेलखंड में जो कि पन्ना से सतना का जो रेलखंड है उसके बारे में स्वयं, जिसकी लंबाई मात्र 73.55 किलोमीटर है, इसकी लागत 918.17 करोड़ रुपए, जिसमें 7 स्टेशन पन्ना, सकरिया, देवेंद्र नगर, फुलवारी, नागौद, बरतिया, कराही, पन्ना से सतना, जिसकी लागत 918 करोड़ रुपए हो चुकी, जबकि 1997-98 में इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत 925 करोड़ रुपए थी। सतना पन्ना रेल लाइन के लिए रेलवे के द्वारा पूर्ण करने की अवधि 2021-22 में की गई थी, 2 चरणों में, जिसमें पन्ना एवं सतना को जोड़ करके किए जाने के लिए सतना नागौद 30 किलोमीटर, नागौद सकरिया 30 किलोमीटर और सकरिया पन्ना 13.55 किलोमीटर। इसकी पूर्णता की अवधि 2021-22 रखी गई थी, परंतु आज तक 2021 समाप्त हो चुका है और 2022 शुरू हो चुका है। सतना से पन्ना की स्थिति कब ये पूर्ण हो पाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। यदि ऐसी ही मंद गति में चलती रही तो इसकी लागत बढ़ती ही चली जाएगी। आखिर क्यों इस ललितपुर सिंगरौली के साथ इतना विलंब हो रहा है? एक और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर ट्रेन जा रही है, तो फिर इस क्षेत्र में आखिर क्यों विलंब हो रहा है? ये बड़ा गंभीर विषय है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के रीवा से सीधी और सीधी से सिंगरौली में कार्य चल रहा है, टनल बन चुकी है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन पूरी बन जाने से संपूर्ण क्षेत्र में रेलवे सेवा से आवाजाही का एक बड़ा सशक्त माध्यम लोगों को सुविधाजनक हो जाएगा। परंतु अभी ये ललितपुर सिंगरौली अहम परियोजना पर पूरा मार्ग
कब तक बन करके तैयार होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि रेलवे के द्वारा जब जब जो समय निर्धारित किया गया उस पर अभी तक पूरा नहीं हो सका। ललितपुर सिंगरौली परियोजना में मात्र खजुराहो से पन्ना, पन्ना से सतना जोड़ा जाना है। सतना से रीवा मार्ग पर रेल यातायात लगातार चल रहा है, कई ट्रेनें इस पर संचालित होती हैं और इसके बाद फिर रीवा से सीधी और सीधी से सिंगरौली रेल मार्ग को जोड़ा जाना है। यदि ये मार्ग पूरा बन करके तैयार हो जाएगा, ये देखिए शिलान्यास डीआरएम जो थे उनको ज्ञापन सौंपे गए, लगातार इस पर ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग को शीघ्र निर्माण कराया जाए, परंतु अभी भी इस पर धीमी गति से काम चल रहा है और ऐसे में इस परियोजना की लागत कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग एक अहम परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ने वाला एक अहम रेल परियोजना है, जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस परियोजना का स्वप्न देख करके इस पर कार्य किया था। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी